हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहार। स्वागत है आप सभी का और एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो में भी हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड के स्कूलों के बारे में। इसमें झारखंड के स्कूल को लेकर क्या कुछ बोला गया है, चलिए मैं आप सबको पढ़ के सुनाता हूं। यहाँ अगर हम लोग देखेंगे तो संसाधन में झारखंड के स्कूल टॉप पर, लेकिन शिक्षकों की कमी। 8,353 स्कूल सिर्फ एक शिक्षक के भरोसे हैं। ठीक है, इसमें विस्तार से क्या कुछ बताया गया है, चलिए मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। यहाँ अगर हम देखेंगे तो राज्य गठन के बाद झारखंड के स्कूलों को संसाधन युक्त कर दिया गया है। स्कूलों में भवन से लेकर पानी, बिजली, शौचालय समेत तमाम आवश्यकता सुविधाएं उपलब्ध है, पर शिक्षकों की कमी आज तक दूर नहीं हुई है। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा यूडायस प्लस 2022-23 व वर्ष 2023-24 की रिपोर्ट एक साथ जारी कर दी गई है। रिपोर्ट में देश भर के स्कूलों में उपलब्ध संसाधनों से लेकर शिक्षकों व विद्यार्थियों की संख्या की विस्तृत जानकारी दी गई है। रिपोर्ट के अनुसार झारखंड के स्कूल संसाधनों के मामले में देश के, और यहाँ अगर हम आगे देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है टॉप राज्य में शामिल है, पर शिक्षकों की संख्या में झारखंड की स्थिति देश में सबसे खराब है। हमारे झारखंड की स्कूलों में संसाधन के मामले में बात करें तो हमारा झारखंड टॉप पर है, लेकिन शिक्षकों की बात की जाए तो सबसे खराब स्थिति है। हमारे झारखंड के स्कूलों में टीचर की स्थिति बहुत खराब है। केंद्र सरकार द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में 35 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक हैं, समझ रहे हो, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर 25 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक हैं। झारखंड के बाद बिहार में सबसे अधिक 32 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक हैं। रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में एक विद्यालय में औसतन 5 शिक्षक कार्यरत हैं, वही विद्यालयों में औसत नामांकन 116 है। ठीक है, और यहाँ अगर हम देखेंगे राज्य में एक शिक्षक वाले स्कूलों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। वर्ष 2022-23 की तुलना में वर्ष 2023-24 में ऐसे विद्यालयों की संख्या बढ़ गई है। अगर हम आगे देखेंगे तो वर्ष 2022-23 में 7,642 थी, जो वर्ष 2023-24 में ऐसे स्कूलों की संख्या बढ़कर 8,353 हो गई है। ठीक है, बिना विद्यार्थी वाले स्कूल में 398 शिक्षक। यहाँ अगर हम देखेंगे तो रिपोर्ट के अनुसार राज्य में 199 स्कूल ऐसे हैं जिसमें एक भी विद्यार्थी नहीं है। इन स्कूलों में 398 शिक्षक कार्यरत हैं। राज्य में ऐसे, और यहाँ अगर हम देखेंगे राज्य में ऐसे स्कूलों की संख्या में कमी हुई है। वर्ष 2022-23 में ऐसे स्कूलों की संख्या 370 थी। इन विद्यालयों में 1,368 शिक्षक कार्यरत थे। और यहाँ अगर हम देखेंगे जहाँ एक शिक्षक, उन स्कूलों में 4 लाख से अधिक विद्यार्थी। राज्य में कुल 8,353 स्कूल ऐसे हैं जिनमें एक शिक्षक हैं। इन विद्यालयों में 4,10,199 बच्चे नामांकित हैं। ऐसे विद्यालयों की संख्या के साथ साथ इनमें नामांकित विद्यार्थियों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। झारखंड के एक स्कूल में औसतन 161 विद्यार्थी नामांकित हैं, जबकि पिछले वर्ष औसत नामांकन 162 थी। ठीक है, और यहाँ अगर हम आगे देखेंगे तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम का प्रावधान। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत कक्षा 1 से 5 में 60 विद्यार्थियों पर 2 शिक्षक, 60 में से 90 विद्यार्थियों पर 3 और 91 से 120 विद्यार्थी पर 4 व 121 से 200 विद्यार्थी के होने पर 5 शिक्षक रहने का प्रावधान है। इसके साथ ही हर मध्य विद्यालय में 3 स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक की नियुक्ति का प्रावधान है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर शिक्षक को लेके बात बोला गया है। और यहाँ अगर हम देखेंगे, यहाँ आप लोग देख सकते हो कि प्राथमिकी व हाई स्कूल में 9 वर्ष से नियुक्तियाँ नहीं। राज्य के प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय व हाई स्कूल में वर्ष 2016 के बाद नई नियुक्ति नहीं हुई है। इन विद्यालयों में नियुक्ति के लिए अंतिम विज्ञापन वर्ष 2015-16 में जारी किया गया था। इसी के आधार पर वर्ष 2022-23 तक शिक्षकों की नियुक्ति हुई है। हालांकि राज्य के प्राथमिकी व मध्य विद्यालय में 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा परीक्षा ली गई है। नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने याचिका विचाराधीन है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। तो कुछ इस तरीके से इसमें शिक्षक को लेकर बताया गया है। यहाँ अगर हम बात करें तो कैसे कैसे प्रावधान है कि झारखंड के स्कूलों में उपलब्ध संसाधन की बात करें, शौचालय है 97.6%, बिजली की बात करें 92.4%, पानी का 99% और पुस्तकालय का 94% और पाठ्य सहगामी संसाधन की बात करें तो 76% ऐसे कुछ है। और यहाँ अगर हम बात करें तो कुछ इस तरीके से झारखंड के स्कूलों में शिक्षक की कमी है, इनको लेकर सरकार को ध्यान देना चाहिए। ठीक है, और जैसे छोटे बड़े जो भी अपडेट आते हैं आपको इस चैनल के माध्यम से देखने को मिल जाएगा, तो आप इस चैनल से जुड़े रहिएगा।